गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने इंटीग्रेशन का जो पार्ट्स किया था सिंपल था, जिसमें हमारे डायरेक्ट फॉर्मूले थे। देखिए आपने अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद रखे, अब कुछ ऐसी टर्में आएंगी जिनका हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने कहा था कि भाई एक्सपोनेंशियल की पावर लीनियर होनी चाहिए, यहाँ नॉन लीनियर टर्म आ जाए। ट्रिग्नोमेट्री का एंगल लीनियर हो, वो भी नॉन लीनियर आ जाए, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, तब हमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कहीं भी हमने लॉगरिथम का इंटीग्रेशन नहीं किया अभी तक। तो अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मीन पुट कर टर्म का इंटीग्रेशन करना, जहां हमें इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव पे तालमेल बना के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसके अंदर आपके दो फॉर्मूले भी साथ में काम करेंगे। पहले फॉर्मूले को थोड़ा समझने की ध्यान से कोशिश कीजिए। f डैश x बाय fx मीन किसी डिनोमिनेटर की टर्म का न्यूमरेटर में डेरिवेटिव हो, किसी डिनोमिनेटर की टर्म का न्यूमरेटर में डेरिवेटिव हो और डिनोमिनेटर में इसकी होल पावर 1 है अगर, तो इसका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन ले सकते हैं, log लग जाएगा इसमें डिनोमिनेटर के। अगर नीचे वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव हो इसकी होल पावर 1, तो डायरेक्ट आप क्या अप्लाई कर दें, लॉग। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल भी आपको इसका देता हूं। देखिए लाइक दैट कोई क्वेश्चन हमारे पास ऐसे है, या इसका डेरिवेटिव देखिए क्या 2x, 1 का 0, 2x तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिए और 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहां अगर आप ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डेरिवेटिव और होल पावर क्या 1, तो इस टर्म पे आपका डायरेक्ट लॉग अप्लाई हो जाएगा। ये आपका और एक एग्जांपल लेता हूं, लाइक दैट cos x बाय 1 प्लस sin x। देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 है और sin का डेरिवेटिव cos, नीचे वाली टर्म के ऊपर क्या डेरिवेटिव, होल पावर क्या है 1, तो डिनोमिनेटर पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, लॉग। आप इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी जा सकते हैं, साइन को पुट करके। हो गया। दूसरे फॉर्मूला को समझने की कोशिश कीजिए कि जब इस डिनोमिनेटर की पावर 1 से मोर देन है या लेस देन है, या तो इसकी पावर आपकी मोर देन हो 1 या लेस देन 1 हो, तो उस केस में हम पावर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे लाइक दैट n की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। जब आपके पास इस fx की होल पावर 1 से ग्रेटर और लेस देन है, तो आप ऊपर ले जाइए न्यूमरेटर में। अब हम इसको कहते हैं कि इस टर्म का अगर डेरिवेटिव है, तो इस फंक्शन की 1 पावर आप इंक्रीज कीजिए, n है, n में 1 ऐड कीजिए, n प्लस 1, और वही टर्म आप डिनोमिनेटर में लिख दीजिए प्लस c। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। जब इसकी पावर 1 से लेस देन या मोर देन, उस केस में ये अप्लाई करेंगे। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल लाइक दैट x बाय x स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 2। देखिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का 0 डेरिवेटिव है, लेकिन इसकी होल पावर 2, तो इस केस में हम ये पावर आपकी न्यूमरेटर में यूज करेंगे -2, और इस टर्म का आगे डेरिवेटिव है, एक पावर आप इसमें इंक्रीज कीजिए -1, इस तरह लिखेंगे, दैट इज -1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। फिर आप इस तरह इस क्वेश्चन को यूज करेंगे। तो एक तो हम डायरेक्ट टू फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मतलब आपके पास जैसे 9.1 हमने सॉल्व की थी, उसमें डायरेक्ट कहीं ना कहीं फॉर्मूले हमारे क्रिएट थे, यहां पे आपको फॉर्मूले डायरेक्ट क्रिएट नहीं होंगे। तो आप क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक तरह से फर्स्ट एक्सरसाइज जैसे क्वेश्चन भी बन जाएंगे। देखिए आप एक्सरसाइज में आते हैं, एक मैं आपको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करके दिखाता हूं क्वेश्चन, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। लाइक दैट x स्क्वायर 1 प्लस x की पावर 6 dx, ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। यहां पे अगर हम देखें कि u बाय v हमारे पास है, अलग अलग हम डिवाइड कर दे सकते, तो मेरी देखिए जो x स्क्वायर है वो किस टर्म का डेरिवेटिव है,
उसके लिए आप क्या करो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करके देखो, एक्स की क्यूब बाई 3 मैटर नहीं करता, यहां मैटर करता है एक्स की क्यूब। आप ये देखिए एक्स की क्यूब कैसे क्रिएट हो सकती है, ऊपर एक्स स्क्वायर डीएक्स, नीचे आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की क्यूब का होल स्क्वायर, और इसको नंबर 1 दीजिए। तो ये एक्स की क्यूब का डेरिवेटिव है ऊपर, बट इस 1 पे पावर नहीं है सिर्फ इस पे, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, ये वाला मेथड हमारे काम नहीं करेंगे। पुट एक्स की क्यूब इज इक्वल टू टी कर दिया, यहां पे आप कहोगे डेरिवेटिव, सिर्फ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू नहीं होगा। एक्स की क्यूब का डेरिवेटिव याद लीजिए 3x स्क्वायर और x का डेरिवेटिव dx। अब हमने ऐसा नहीं किया कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए x का 1 था, यहां सिर्फ डिफरेंशिएशन है, तो x का डेरिवेटिव आप dx यूज करेंगे और t का dt। देखिए हमारे पास ऊपर x स्क्वायर भी dx 3 नहीं है, एक्स्ट्रा है, तो आप 3 को राइट साइड में भेज दीजिए dt बाई 3। तो नंबर 1 टर्म देखिए आपके पास क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू dt अपॉन 3 एंड 1 प्लस एक्स की क्यूब को हमने क्या पुट किया t, 1/3 बाहर, आपके पास टर्म है 1/1 प्लस t स्क्वायर dt। सिर्फ x वेरिएबल है वो जो t में कन्वर्ट हो गया है। अब ये जो टर्म आपके पास आई है, इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट जानते हैं 1/1 प्लस टी स्क्वायर, याद कीजिए क्या फॉर्मूला था x के टर्म में, टेंजेंट इनवर्स t प्लस t हमने उधार दिया था, यानी सपोज किया गया था, पुट किया गया था, तो t की वैल्यू आप वापस सब्स्टिट्यूट कीजिए x की क्यूब प्लस c। इस तरह ये हमारा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप क्वेश्चन देखते पहचान जाएंगे कि ये डायरेक्ट सोल्व नहीं होगा, तो उस केस में हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से शुरू करना है, और या तो ये दो फॉर्मूले हैं हमारे, ये हमने अप्लाई कर रहे हैं, तब जाकर हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए एक्सरसाइज की बात करते हैं, 9.2 एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्वेश्चन x बाय एक्स की 4 dx, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे u बाय v अप्लाई हो सकता, तो नोमिनेटर में x है, आप ये देखिए x किस टर्म का डेरिवेटिव है, अगर हम x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर का है, तो आप इधर पुट कीजिए, या इसको पहले ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब डेरिवेटिव कीजिए, सिर्फ डेरिवेटिव 2x और x का dx dt। देखिए आपके पास ऊपर है x dx, तो x dx की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए 1/2 dt, therefore 1 implies x dx की जगह रखोगे 1/2 dt, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम रखेंगे t का स्क्वायर, 1/2 बाहर आपके पास टर्म आ जाएगी 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। अभी थोड़ी देर पहले हमारा क्वेश्चन डिस्कस हुआ था इस तरह का, तो जो x है वो t वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है, तो फॉर्मूला आपका है टेंजेंट इनवर्स t। t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूशन में दीजिए, आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, t था हमारे पास x स्क्वायर प्लस c, इस तरह हमारा आंसर सोल्व हो जाएगा। यहां हम डायरेक्ट डेरिवेटिव तैयार नहीं कर सकते थे, अदरवाइज हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए मैं एक और क्वेश्चन उठाता हूं, यहाँ पे इसी का थर्ड पार्ट आप एक बार देखिए, इंटीग्रेशन x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां हमारे पास दोनों ही मेथड एप्लीकेबल है। अगर हम इसका डेरिवेटिव तैयार करें 2x और 1 का 0, तो ऊपर होल पावर है, आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाइए, जो पावर के नीचे टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसका पुट कीजिए, तो आपके पास दोनों ही मेथड एप्लीकेबल हैं। मैं आपको ये सब्स्टिट्यूशन से भी करवाता हूं और डायरेक्ट, पहले हम डायरेक्ट करेंगे, इसका डेरिवेटिव 2x, 2 से आप डिवाइड कीजिए, 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का 0, ऊपर डेरिवेटिव होल पावर 2, तो ये पावर आप न्यूमरेटर में ले लेंगे। अब हम फॉर्मूला नंबर जो सेकंड है इसका, इस टर्म का आगे डेरिवेटिव है, ये अप्लाई करेंगे। इस टर्म का आगे डेरिवेटिव है तो इसकी होल पावर इंक्रीज कीजिए 1 -1 बाय -1 प्लस -1/2, ये डिनोमिनेटर में ले लिया पावर, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूले से। अब मैं इसको आपको सब्स्टिट्यूशन से करके दिखाता हूं, इसको आप ध्यान से देखिए। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखिए कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन में ये आपके पास क्वेश्चन है x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां पुट करेंगे तो पावर के नीचे टर्म है x स्क्वायर प्लस 1 t, डेरिवेटिव कीजिए 2x, x का dx 1 कांस्टेंट 0 और t का dt। हमारे पास ऊपर x dx है तो वैल्यू 1/2 dt। देखिए नंबर 1 हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1/2 dt अपॉन यहां बन जाएगा t स्क्वायर, 1/2 बाहर, t स्क्वायर है इसको आप न्यूमरेटर में ले जाइए -2। अब इसमें 1 पावर आप ऐड कीजिए t की -1 बाय -1 प्लस c, -1 ये नेगेटिव ऊपर ले जाइए और ये -1 पावर डिनोमिनेटर में t की वैल्यू आप रखिए वापस, t देखिए आपने क्या पुट किया है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, सेम आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्ट फॉर्मूले से बन जाएंगे और कुछ क्वेश्चन हमारे बाय सब्स्टिट्यूशन बन जाएंगे। तो हमें जहां जैसा मेथड इजी लगेगा वो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे या फिर बाय सब्स्टिट्यूशन आप इसको अप्लाई करेंगे। एक बार इसको नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करते हैं इससे रिलेटेड। नॉर्मली जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ये ध्यान रखिए कि नीचे के ऊपर डेरिवेटिव तैयार हो, या पावर के नीचे टर्म आ जाए, या ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में आ जाए, या एक्सपोनेंशियल के पावर में आ जाए, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई पार्ट उसको पुट करेंगे अगर डायरेक्ट कैंसिल नहीं हुआ, या फिर आप लॉगरिथम आ जाए उसको भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, अब और क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन की कुछ पार्ट देखिए। देखते मैंने कहा आपको ये दो फॉर्मूले हमारे बीच बीच में यूज कर सकते हैं और दूसरा हम डायरेक्ट भी सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ये क्वेश्चन है 1/√x इनटू cos √x dx। यहां पे अगर हम देखें तो cos का एंगल वो नॉन लीनियर है, जब तक लीनियर नहीं होगा आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो आप इसी को पुट कीजिए, पुट √x = t। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए 1/2√x और x का dx dt। देखिए हमारे पास 1/√x भी है, dx भी है, एक्स्ट्रा क्या है 2 को आप राइट साइड में सब्स्टिट्यूट कीजिए 2 dt। Therefore 1 implies 1 हमारे पास क्या हो जाएगा dx/√x की जगह 2 dt, 2 बाहर लीजिए dt cos, और √x को आपने पुट किया है t, cos t का इंटीग्रेशन आप जानते हैं sin t प्लस c, t की वैल्यू वापस रखिए √x प्लस c। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमें पहले ऐसे टर्म में तैयार करनी है जिसका इंटीग्रेशन हम आराम से कर सकेंगे। एक और पार्ट आप इसमें देखिए, थर्ड पार्ट n x की पावर n-1 sin x की n dx। देखिए यहां जो आपका एंगल है x की पावर n, आप इंटीग्रेशन कर ही सकते साइन में, क्योंकि साइन के अंदर लीनियर वेक्टर होगा तभी इंटीग्रेशन होगा। तो पुट एंगल को पुट कीजिए x की n = t, डेरिवेटिव कीजिए n पावर आ गई, एक कम करेंगे तो n-1 और x का dx = dt। देखिए कंप्लीट टर्म आपके पास क्या है और dx ये है, इस पूरे की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, therefore 1 implies dt, ये पार्ट भी कट जाएगा और ये हो गया sin
एक्स टी एन की जगह मिली टी। तो साइन टी का इंटीग्रेशन आप कीजिए माइनस कॉस टी प्लस सी, टी की वैल्यू वापिस रखिए एक्स टी एन प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो पहले हम इन टर्म्स को ऐसा तैयार करेंगे कि इंटीग्रेबल टर्म में कन्वर्ट हो जाए, लाइक दैट फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह ये कन्वर्ट हो जाए। पहले आप फर्स्ट एक्सरसाइज में इसको कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। एक और पार्ट हम इसका लेते हैं, पार्ट नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, ये है हमारे पास cos 6x √1 प्लस साइन 6x dx। देखिए पावर के नीचे ये टर्म है, आप इसको सब्स्टिट्यूशन में ले जाइए, पुट 1 प्लस साइन cx इज इक्वल टू टी। आपके डेरिवेटिव लीजिए इसका, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का देखिए क्या होता है cos 6x और फिर 6x का डेरिवेटिव क्या होगा 6 और x का dx इज इक्वल टू dt। देखिए cos हमारे पास है, dx है, एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे 6 को हम राइट साइड में भेज देते हैं 1/6 dt, देयरफॉर 1 इंप्लाई 1/6 आपका बाहर आ जाएगा। cos और dx की जगह हम यूज करेंगे dt और रूट के अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी t dt। रूट का मीन 1/2 पावर, आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, 1 पावर ऐड कीजिए इसमें 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c, 2 से कैंसिल 3 दैट इज 1/9। और अब आप वैल्यू लिखिए t की, t देखिए आपने क्या पुट किया था कि 1 प्लस साइन 6x और पावर है 3/2 प्लस c। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नॉर्मली अगर एंगल में है कोई नॉन लीनियर या पावर के नीचे टर्म है, आप उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपका आंसर अपने आप आता जाएगा। वो पार्ट आपका एक्सरसाइज नंबर 1 के अकॉर्डिंग तैयार हो जाएगा। 3 का सेकंड पार्ट देखिए आपके पास क्या है, dx अपॉन रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स। अगर हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करें तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, इधर रूट एक्स है और इधर 1 प्लस रूट एक्स है। अगर हम ध्यान दें रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय रूट एक्स, तो इस टर्म को आप पुट कीजिए, पुट 1 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू टी। अब आप डेरिवेटिव कीजिए, 1 का डेरिवेटिव 0 और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो जाएगा dx और t dt। देखिए आपके पास dx बाय रूट एक्स है, 2 नहीं है तो 2 को आप राइट साइड में भेज दीजिए, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, देयरफॉर 1 इंप्लाइज जो dx बाय रूट एक्स उसकी वैल्यू 2 dt, 2 बाहर ऊपर dt एंड 1 प्लस रूट एक्स को हमने पुट किया है t। अब 1 बाय t का इंटीग्रेशन याद कीजिए 1 बाय x की तरह, 1 बाय t का इंटीग्रेशन था log mod t। t की वैल्यू वापिस रखिए आप, t हमने पुट किया है 1 प्लस रूट एक्स प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको पहले सब्स्टिट्यूट कर क्वेश्चन को कुछ ऐसा तैयार करना है जिसका हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकें, तभी आपकी क्वेश्चन में बात बनेगी, अदरवाइज नहीं। थर्ड पार्ट देखिए आपका क्या है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इस पे आप थोड़ा स्टार यूज कीजिए, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, रूट एक्स प्लस क्यूब रूट एक्स मीन ये पावर आपकी x की 1/2 है यहां, और यहां आपकी पावर 1/3 है। तो हम एक ऐसी टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है जिसमें ये फ्रैक्शनल पावर पड़ जाए, वहां आपके पास रूट का डेरिवेटिव था, यहां किसी का भी डेरिवेटिव नहीं, तो दोनों का अगर मैं एलसीएम ले 6 तो आप यहां पे पुट करेंगे x को t की पावर 6 ताकि ये फ्रैक्शनल पावर पड़ जाए। डेरिवेटिव कीजिए x का dx और इधर 6 t की 5 dt, therefore 1 implies dx की जगह हम रखेंगे 6 t की 5 dt एंड डिवाइडेड बाय रूट x है ये, मीन t की 6 की पावर 1/2 प्लस यहां रखोगे t की 6 की पावर 1/3।
6 आप बाहर दे सकते हैं, t की 5 dt, देखिए 2 से ये पावर के ऊपर पावर कट जाएगा, t की 3 और इधर t स्क्वायर। डिनोमिनेटर से फिर आप कॉमन लीजिए, यहां पे हमने t की 6 को इसलिए पुट किया है कि x को t की 6 ताकि फ्रैक्शनल पावर हमारी कैंसिल हो सके। अभी आप डिनोमिनेटर में देखिए, आपके पास कॉमन है t की स्क्वायर, t की क्यूब प्लस सॉरी t प्लस 1, और ये पावर इधर से कैंसिल होगी 3 मीन t की 3 dt अपॉन t प्लस 1। अब अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज को याद करेंगे तो हमने कहा अगर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर से ग्रेटर पावर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो फर्स्ट काम आपका डिवाइड का होगा। यहां आप डिवाइड कीजिए t की क्यूब को t प्लस 1 से, t स्क्वायर, t की क्यूब प्लस t स्क्वायर, दोनों को साइन चेंज कीजिए, माइनस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस टी, फिर साइन चेंज कर दीजिए, फिर प्लस 1 टी प्लस 1, तो यहां बचेगा माइनस 1। तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए 6 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 एंड माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी। अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, टी स्क्वायर का टी की क्यूब बाय 3 टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी, और ये लग जाएगा आपका लॉग। अभी आपको वैल्यू भी रखनी है टी की, अगर आप यहां से टी की वैल्यू की बात करें तो ये होगी x की 1/6, 3 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, x की 1/6 की पावर 3, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 3, x की 1/6 की पावर 2 प्लस 6, x की 1/6 माइनस 6 log ऑफ x की 1/6 प्लस 1 प्लस 6। यहां अगर पावर के ऊपर पावर कैंसिल करोगे तो 1/2 मीन रूट, यहां आप 1/3 मीन क्यूब रूट, और यहां अगर आप लिखें तो इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6 log, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो सबसे पहले हम इसकी पावर को कैंसिल करने के लिए जो फ्रैक्शन थी उस हिसाब से हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप इसको थोड़ा अलग से स्टार लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे, अलग से अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें पावर के हिसाब से इसकी फ्रैक्शनल पावर को कट करना है पहले। तो पहले हम इस एक्सरसाइज में एक बार ये 3 क्वेश्चन ही यूज करेंगे। पहले एक बार आप 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।